मैं आई एम इन शॉक। कैसे करूं मैं भी? पहले फूक मारो। व्हाट्स गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड भाई अभी ठक करके आवाज आई, मैं देख लूं। ओए होए होए, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये क्या किया तूने? हाँ भाई, देखना कॉफी इसको लगानी भी नहीं आती सारी। ये देखो, कुछ झाड़ू कर लिया करो, क्या सफाई कर दो। भाई सुबह सुबह मैं अपना यहाँ पे ना पानी डाल के अंदर गया था, फट करके पीछे से आवाज आई। हम इतनी इजी कॉफी बनाते हैं, दिमाग लगाते ज्यादा। बना दो अब, मेरे में और हिम्मत नहीं है कॉफी बनाने। गाइस मैं कहती हूँ पति हो। पागल हो रहा था, मैंने कहा इससे साफ कर, जमीन साफ करने लग गई। ये जो व्हाइट है उस पे ये नहीं पहले निशान साफ करना। रहने दो गाइस, दिस इज द वाइफ ट्रिक कि आप ऐसे डम प्ले करो कि सफाई फिर इसी को करनी पड़े, क्योंकि इसको लगता है मुझे कुछ नहीं आता। चेक करना। ये तो बोल रही थी पति ऐसा मिले कि गंद बीवी डाले और साफ पति करे। सिखा दी अब कर। मुझसे नहीं होता। गाइस देख लो, गेम पा दी भाई को ड्यूटी पे लगा दिया। गाइस हमने पूरी सफाई कर दी थी, आई प्रॉमिस। और करण मेरे लिए कॉफी बना रहा था बहुत शाना बन के, और करण की भी कॉफी गिर गई। आप देखा, इससे पहले मेरे में डिफेक्ट था, अब कॉफी मशीन में डिफेक्ट है। मुझे लगा इसमें डिफेक्ट है। अब आप करो सर। भाई सुबह सुबह देखो, पापा का बैडमिंटन बंद, सब कुछ बंद, फिर भी डैडी सुबह सुबह पूड़िया खा रहे हैं। पूड़ी नहीं, मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ दोबारा कर रहा हूँ। फिर से पूड़िया खा रहे हैं। केक भी आधा खा चुका हूँ। भाई ये धरती केक लाई थी हमने से। पापा दिखा रहा हूँ, खा नहीं रहा। ठीक है। भाई पापा का, मैं नीचे के एक डब्बा लेके गया हुआ था, पापा ऊपर ले आए अपने कमरे में जाके। भाई इस इंडिपेंडेंस डे आप लोग को भी थोड़ा फिटनेस से मोटिवेशन मिले और गंदे खाने से मुक्ति मिले। ये मैं भाई पूड़ी खा के सुबह जिम आते टाइम बोल रहा हूँ, बिकॉज पूड़ियाँ खा ली, घर वालों के साथ एंजॉय करा है तो थोड़ा बर्न भी करना पड़ेगा। तो दोनों चीजें रखनी पड़ेगी। पहले हम सिर्फ एक चीज करते थे, या तो खाते थे या वर्कआउट करते थे, बट दोनों चीजें करनी है तो दोनों चीजें करनी पड़ेगी, तभी मजा आएगा। भाई एक मैं हस्बैंड मोर्चा के लिए एक बात कहना चाहूंगा। शुरू में तो अच्छा लगता है कि आपकी बीवी और माँ एक समान है, मतलब दोनों की हरकतें अच्छी होती है, बट एक टाइम के बाद वो इतना ज्यादा नफरत होने लग जाती है, बिकॉज नेवर गिव अप एटीट्यूड आता है। जैसे मेरी माँ में नेवर गिव अप है कि अगर मैं कोई चीज बोला मुझे नहीं खानी, जबरदस्ती खिलाएंगे, लेखा क्या खिला रहे हो पहले ये स्पेसिफाई करो। जो भी खिला रहे हो, वाटरमेलन नहीं खाना ना मुझे, नहीं खाना मुझे। फिंगर खिलाओ, मुंह खुल जाएगा। बर्गर खिलाओ, मुंह खुल। अब ये मैंने मना कर दिया, फिर भी डालते रहेंगे। अब ये सेम चीज धरती करती है जब मम्मी नहीं होती। मैं मना कर दिया, मेरा पेट भरा हुआ है, जबरदस्ती खिला देंगे, फिर ओवर ईटिंग हो जाएगी, फिर लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि मैं ज्यादा खा रहा हूँ, फिर मैं इसको बोलूंगा मुझे खिला रही है, फिर बोलेगी मैं तो खिला ही नहीं, जब खुद खा रहे हो। बस ये ले बाबा, मैं तो गलती करी। अभी तुम्हें पूछना ही नहीं है, मैंने तो गलती कर दी। एक दिन ना पूरा 10 मिनट का मोनोलॉग बोल सकता हूँ मैं शादी के ऊपर। अच्छा पॉडकास्ट करो अच्छे वाले। अच्छा बोलूंगा। अच्छा हाँ वही कह रही, मोटिवेट कर यंगस्टर्स अच्छा बोलूंगा। कितनी देर हुई शादी को? 1 साल होना। कितनी देर बोल सकता है तू? 10 मिनट। और मेरे साल कितने हो गए शादी को? 33। मैं कितनी देर बोल सकता हूँ? आधा घंटा। 3300 मिनट। 3300 मिनट। लाइव स्ट्रीम कर दो। गाइस अभी हम तैयार होके निकले। पापा का पहला सवाल देखो, अब इन्होंने विक्टिम कार्ड एक स्टेप ऊपर कर दिया। पापा ये फ्यूल तो नहीं भरवाना ना? भाई एकदम वो परेश रावल नहीं थे, वो दे दनादन में वो गले में वो पहन के डैडी भरवाना है, देखो तो सही, जीरो। पापा के लिए पता क्या है? हाँ दे दनादन। हाँ, दे दनादन धन डैडी। सॉरी जीरो फ्यूल है डैडी। सॉरी डैडी पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचे। मत पहुंचो, धक्का भी मारो, मैं तो दूसरी। मम्मा वो देखो सामने व्यू देखो मम्मी, राइट। फाइनली हम घर से निकल चुके हैं एंड अभी का प्लान कुछ यार अंधेर भाई सनरूफ का कुछ फायदा उठाया। तो भाई प्लान कुछ ऐसा है कि अभी हम निकल चुके हैं एंड हाईरॉक्स खत्म हो गया है। तूने कहा था कि हाईरॉक्स के बाद तुम मोबाइल दिलवाएगा। हाँ भाई मैंने मेरे बर्थडे पे तूने रोलेक्स दिलवानी थी, वो भी गायब हो गई। मैंने रोलेक्स कहा था कि मैं आधे पैसे डाल दूंगा। आधे पैसे तो दे दे, मैं ले लूंगा जब लेनी होगी। अभी सीन कुछ ऐसा है कि अभी हमारे 1-2 छोटे मोटे खर्चे होने हैं, इसके बाद अगले बर्थडे पे भाई अगर इन्होंने 60th बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट किया होता ना, तब मैं इनको रोलेक्स ले देता। तेरे को 60th बोलना जरूरी था, तभी तो धूमधाम होती है। तेरे को शर्म आपके नहीं लिए आती? जान हाजिर है। तेरे को शर्म नहीं आती फादर से बोलते हुए कि भाई मुझे 50% वो दे दो? आपसे पैसे लेके आपको गिफ्ट दूंगा, अच्छा लगेगा। कैमरा बंद करके तो हमने 100% ही मांगना है। हाँ कैमरा बंद होता ही तो पता थोड़ी चलता है क्या चल रहा है। बट देन भाई पापा को फोन लेके देना है। थैंक यू। पापा को भाई सैमसंग पसंद आता है, तो कौन सा आपके सैमसंग लेंगे। तो भाई इस बार हम पापा को खुद ही ले आए हैं। अंश कम्युनिकेशन की चूज करें तो अपनी तसल्ली करके हैं, तसल्ली करके भेजोगे। और ये है फोल्ड 8 अल्ट्रा, ये है 26 अल्ट्रा जो पापा को इनिशियल पसंद आया। फोल्ड 8 पापा ये देखो, और ये उसका छोटा वर्जन है फोल्ड 8। मैं पापा को बोल रहा हूँ कि भाई गिफ्ट कर रहा है, या भाई की तरफ से आप अपग्रेड कर लो, या तो ये ले लो। कौन सा मन बना के आता है तो फिर मन बना के मन बनाने के बाद फोल्ड वगैरह मुझे पता है। वैसे इनका फोन गिरता रहता है, मुझे पता है ये एक आध बारे में हो जाएगा।
नहीं इंश्योर्ड हो जाता है 2 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं। बस फिर फेंको कि मेरे पे फेंक के मार देना। कर्नल साहब डिसाइड कर रहे हैं। भाई डैडी ना मैंने देख लिया आपके अकाउंट से पैसे आउटगोइंग है, इनकमिंग नहीं है। पापा फोन लेने आए, मैंने कहा आज पापा स्पेशली साथ चल रहे हैं, फोन साथ के साथ मिल जाएगा। कहता है ही नहीं। मैंने कहा कोई कलर तो होगा, कहता कोई कलर नहीं है। डैडी ऐसे ही होता है वो कह रहे फोल्ड 8 अल्ट्रा ले लो। मैंने कहा यार आइडिया तो अच्छा है बट वो बहुत महंगा है भाई। ये एक मेरे सबॉर्डिनेट ने लिया है वो फोन, सबॉर्डिनेट मतलब हाँ। पापा का जूनियर। मार्किंग उसने गलती से पेन मार्क हो गया था, उस पे निशान निकला नहीं। बट देन भाई जो भी है जैसा भी उन्होंने कहा हमने पेमेंट कर दी है, वो फोन डिलीवर हो जाएगा और आज शाम को दिखाएंगे स्पेशल फोन की अनबॉक्सिंग जो हमने लिया है। कंफ्यूज थे हम S26 अल्ट्रा और फोल्ड 8। और क्या जानना था? सुबह से मैसेज किया हुआ है, कल से आपने कुछ नहीं बोला मुझे, मैं आपको 2 दिन से पूछ रही हूँ। तो भाई फाइनली हम निकल चुके हैं। हम आए हैं, कौन सी मार्केट है ये? मार्केट नहीं पता। भाई धृति बोलती है जहाँ खाना फ्री हो रहा है वहाँ चल लो। तभी हम आए हैं सैनसन करके एशियन रेस्टोरेंट, वहाँ जा रहे हैं। बट उससे पहले हम आए हैं एरोनॉट। काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। कॉफ़ी भी नहीं है? एक ले लूँ मैं तब तक? नहीं अभी बाद में, मैंने भी पीनी है, बाद में आ जाएंगे। गाइस वैसे तो ये टाइम था चाय पे चर्चा करने का, बट देन इस बार हम कार पे चर्चा कर रहे हैं, कार में चर्चा कर रहे हैं विद आइसक्रीम। तू क्या लेके आई है? भाई अभी हमने इतना खाया पिया है, उसके बाद इसने एक कॉफी ये ली है, इसने एक और कॉफी ली है, इस बार आइसक्रीम डलवा ली। लड़ी क्या खाना चाहोगे? जो आपकी बहू लाई है जो मैंने मंगाई। पापा सुनो डाइट प्रॉब्लम है। अरे कोई मुंह के सामने थोड़ी ना बोलेगा कि ये इशू था। ऑब्वियसली टेवा नहीं मिला, जो स्टूपिड एक्सक्यूज फॉर इट, राइट? तो देयर इज समथिंग एल्स टू इट ना। करेक्ट। सो पीपल डोंट से कि व्हाट समथिंग एल्स देयर इज। दिस पता है क्या होता है प्रिया? अरे जिंदगी में ना दोनों एक बात याद रखो, गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू द पर्सन टिल दैट पर्सन प्रूव्स इट अदरवाइज। दया पता लगाओ, दया पापा पूरे CID वाले लग रहे हो आप। कोई मुंह पे नहीं बोलता है। डोंट टीच मी बेटा, मैं बहुत दुनिया देखता हूँ हर रोज। Why are you asking? कहाँ जाते हो दुनिया देखने? If a person has not ये ऑफ replied, करके फिर मेरी हंसी निकल एक जाती है। second. दुनिया देखने कहाँ जाते हो? This is basic Gen Z lingo. If a person has not replied once, you never double text. भाई देखो ये बेटी बाप को सिखा रही लड़का कैसे You ढूंढते never हैं। double text. पापा को समझा रही है कि उसको कैसे लड़का ढूंढ के दो। Can I speak now? Can I reply to it? You think your generation will be decent कि कोई decent सा reply करो, ढंग से बात करो? नहीं करते आजकल कोई भी। नहीं, मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर कौन डिसेंट से रिप्लाई कर रहा नहीं कर रहा। आई एम गिविंग द बेनिफिट ऑफ डाउट टू दैट पर्सन दैट आज तक आपने मुझे दिया, अपने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया मुझे। तेरे को सारे बेनिफिट ऑफ डाउट दे रखे हैं। अब तू ऐसा है, तू मेरे से बेनिफिट ऑफ डाउट और मत लियो बस। ठीक है? आपको मैं मतलब दे रहा सारा हूं। दिन तुम्हें नहीं है, 10:15 बजे गाड़ी में जाते जाते चलाते चलाते तुम्हें पूछना है कि अब दोपहर को जब तुमने इंस्टाग्राम पे दोनों ने डाला तब तुमने आके शाम को डिस्कस नहीं किया। चलते चलते गाड़ी में तुम्हें मेरे को फिक्र लग रही है कि तुम गाड़ी चला रहे हो, ठीक है? तुम कहानी पूछे। benefit of उसके doubt। बाद मैंने कोर्ट से पूछ लिया, उससे पुलिस का भी पूछ ले। मैंने पापा को बोला एक पुलिस कंप्लेंट करानी है किसी एजेंसी वाले पे, तो पापा करवा रहे हैं पुलिस कंप्लेंट। ठीक है ना? आप लोग को बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बतानी है। थोड़े दिन पहले पापा ने ना मेरे से ऐसे चुपके से बोला था, साले हायरॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर अच्छा है तो कुछ गिफ्ट देगा। तो मैंने सोचा था कि अगर मैं अच्छा करता हूँ, जो कि मैंने करा, मतलब बुखार के हिसाब से बहुत अच्छा किया, पापा को सरप्राइज देना है। पापा को हम लेके भी गए फोन चूज कराने के लिए। कर्नल साहब ने चूज कर लिया, बट उनको लगा कि यार ये ले गया है। पापा थोड़ा ना ऐसे बाहर आ गए कि यार क्या हुआ, लिया है नहीं लिया, कुछ नहीं। मैंने उनको बोला आ जाएगा आ जाएगा, बट कर्नल साहब को यही लग रहा था कि भाई कॉन्टेंट के चक्कर में से बोल दिया आ जाएगा और आ नहीं रहा। बट देन फाइनली शाम को फोन आ चुका है, हम कर्नल साहब को सरप्राइज दे रहे हैं। बस यही है। हाँ खोए का रहते हो? हैप्पी बर्थडे वेरी नाइस। तो मई में था। भाई पापा ने मुझे हायरॉक्स के टाइम बोला था कि फोन देगा, मैंने कहा हाँ दूंगा। डैडी आपको लगा था ना सुबह की शाम तक फोन नहीं आएगा? बिल्कुल। आई एम इन शॉक। खाली डब्बा ना हो। नहीं नहीं, सील्ड है। धृति ने दिया है। नहीं नहीं, धृति ने दिया है। चलो। ये कर सकता है। फोल्ड क्यों नहीं दिया? डैडी आउट ऑफ बजट। मजाक से हट के पापा को यही चाहिए था। पापा को इसलिए मैं सुबह लेके गया था कि वो आराम से चेक कर ले उनको कौन सा फोन चाहिए। नहीं, आई कुड नॉट हैव माइंडेड फोल्ड। अच्छा मैं तब जानबूझ के बोला कि चल ये रहने दे, ये ले ले। तो आपको लगा मैं फोल्ड लूंगा? तो ताकि तेरे ज्यादा पैसे ना खर्च। केयरिंग फादर। ऐसा आप अपने पापा के लिए भी सोचा करो ना कभी। पापा ने इतनी जल्दी जल्दी अनबॉक्सिंग कर दी। कलर क्या है? ग्रे। BMW Black। वाला। तू ले ले। माइन, थैंक यू। ऑल योर्स। चलो अच्छा, राखी के पैसे बच गए। एक्सक्यूज मी, नहीं नहीं, हेलो। डैडी एक आपको क्या लगा, एक ही सरप्राइज है? टेम्पर्ड
ये तो बहुत जरूरी है। मैंने ये सोचा बहुत बिल जरूरी दे है। रहा है। ये बहुत जरूरी है। अच्छा आपको लगा यही बहुत है? अब एक और चीज है जो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, जो एक्चुअल सरप्राइज था भाई। ओए, ये तो मुझे बहुत जरूरत थी। एयरपॉड्स, एक एयरपॉड मेरा राइट से काम करता है, एक लेफ्ट से काम करता है, दोनों पुराने हैं। अगर इनका फोन एक्सपेक्ट भी कर रहे होंगे तो मिल जाएगा। नहीं मैंने क्या किया, मैंने ना उसको एप्पल के शोरूम भेजा। मैंने बोला कि ये दोनों का ना, बोला एक का राइट है एक का लेफ्ट है, तो क्या उसको कंबाइन हो सकता है? कहते थे दोनों मॉडल अलग अलग है। देन ये एयरपॉड्स प्रो 3 है। अनबॉक्सिंग करो यार। नहीं, ये तो मैं आराम से करूँ। प्याज खत्म है घर में। प्याज खत्म है, फोन तो लिया है। तो बहू रानी प्याज नीचे फोन करो। नहीं, इसका रीजन पता क्या है? इसका रीजन है कि नाउ यू हैव आलू, तो शी एंश्योर्स आलू इज देयर, अनियन इज भाई मैं एयरपॉड्स लाया हूँ, घर में जो मर्जी कर लो, डिस्कशन आलू प्याज की होती है। प्याज चाहिए किसी तो मेरे को बहुत अच्छा। खोलो तो सही, दिखाओ तो सही। अब अनबॉक्सिंग कर, बड़े टाइम बाद कुछ लिया, मुझे लगता है अनबॉक्सिंग खड़े होके अनबॉक्सिंग करा रहे हो। चलो दिखाओ। हाँ सही बात है, वैसे बड़े खोलो। देर बाद लिया है कुछ। प्रिया की लालची नजरें। मैं पापा का पहले एक एयरपोर्ट लेके गई, वो एक नहीं चल रहा था, फिर दूसरा लेके गई, नहीं चल रहा था। हाँ तो वही था एक का लेफ्ट एक। चल ये तो ले ले, ये तो ले। अरे वो ठीक हो जाएंगे भाई, वो पुराने वाले 2 एयरपॉड्स प्रो पड़े हैं मेरे, वो तूने ठीक एक करवाने। महीना पहले बोला था ठीक हो जाएंगे, वो अगले 6 महीने ठीक नहीं होंगे। वापस दे दो आप। ना ये प्रिया को देते हैं। आपके पास एयरपोर्ट्स है? मैं करती हूँ एयरपोर्ट्स का काम। कैसे नैना। चलो गाइस, पापा का हो गया। पापा की बढ़िया अनबॉक्सिंग हो गई है। अब अगला पापा की अनबॉक्सिंग। पापा के लिए अनबॉक्सिंग हो गई है। अब अगला गिफ्ट रक्षाबंधन पे। इंश्योरेंस करो, स्क्रीन का हाँ भाई, पापा सारे फोन तोड़ देते हैं। वारंटी में है। कुछ टॉकिंग। स्क्रीन थोड़ा और। भाई मेरे भी सारे फोन टूटे पड़े हैं। साइड से चलो ना। अब मैं केक खा सकती बात हो रही थी, ये कहती एक ना जगह है जहाँ से बड़े अच्छे केक्स आते हैं। जिम की क्लोथ्स डाल के, जिम के कपड़े डाल के सारे केक मैं ऐसे खा लूंगी। भाई सबने अपनी मैं ऐसे टेक्निक बनाई हुई है। मैं ऐसे। आप कैसे खाओगे? नहीं ये गाइस दिस इज कॉल्ड एज हेल्थी लाइफस्टाइल एंड ईटिंग। आप भाग के खा लेना, यू रनर। भाई जो भी है, जैसे भी पता मैं चली कह रहा हूँ कि केक मीठा लेके नहीं भागा आना है, चाहिए घर में। कैसे करनी? भाई अभी बहुत फनी चीज हुई है। तो नहीं लगा। जख्म हुआ है? नहीं बच गया। मतलब लगा तो बचा है। क्यों है? क्योंकि अच्छा साइड में लगा है। क्योंकि इस दोनों के बीच में आपका है। अगर इस पर भाई- तो मेरी उंगली टूट चुकी हाँ? होती है आपकी 80 किलो से। अगर थोड़ा सा भी कुर्सी इधर होती वो ना। लोहे का है, यू आर। तो मुझे थोड़ी भाई धृति ने ना मुझे गरम गरम पनीर यार लाया, तुम- मैं आ करा, धृति भी आ कर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस लिए आ कर, कि मुझे गरम लग रहा है। फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने कुर्सी आ करते करते नीचे रख दी और धृति के पैर के ऊपर। इसीलिए मैं बोलता हूँ कुर्सी ऐसे लेके नहीं बैठना। हाँ, नहीं नहीं, इस तरफ ओए, बैठना शायद पड़ेगा आपको। कैमरा फुटेज निकला है। ओए कैमरा ऑन है भाई, अंदर कैमरा लगा शायद ऑन है। मैं फुटेज निकाल के दिखाता हूँ। क्या फुटेज डालना है? थोड़ा भी केयरफुल यार। भाई मैं अभी रनिंग करके आया। तू बैठता ही ऐसे है चेयर के ऊपर। तो बैठेगा, शांति कैसे रखो। बैठेगा? आधे घंटे से कैसे बैठेगा? लाइक दिस। नहीं, इसको पहले एक टिश्यू से ठीक करके डिटॉल। नहीं सीधा डिटोल से, अभी मजा आएगा। मेरी जान निकलेगी। अभी मजा आएगा। तू फूक मारना। फूक किसको मारनी? किसको नहीं? मम्मी कॉटन को फूक मार। कंटेंट के चक्कर में डेटोल लगा। हाथ हटा, कैसे करूं मैं भी? पहले फूक मारो। भूख मार। लगाओ तो सही। मेरे को कुछ नहीं होता, कुछ नहीं उसको होगा, कुछ हो ही नहीं रहा, वो strong है। स्ट्रॉन्ग नहीं, उसकी स्किन आई है साइड में। हाँ, इतने प्यार से चीख मार रही थी, पता नहीं चल रहा था कुछ नहीं होता मुझे। सब आपको क्या लगा? इसको लगी है? आपको लगा? मैंने सोचा पनीर गरम गरम आ करेगा। नहीं इसको कवर करके रख दो। उसको उस पे प्रेशर रखो। दीदी कुछ नहीं दर्द हो रही? नहीं, मेरे को कुछ हो रही नहीं। है, जिसने क्यों नहीं हो रही? मेरा पनीर ठंडा हो गया। अब इसको बंद कर लो ऐसे। नहीं, उसके बिना वो ऐसा चुभेगी। उस पे पहले डिटोल तो लगा मम्मी। डोल वाले से ही लगा। एक कुछ नहीं आता, 60 साल की हो गई है। शट अप, किसने बोला 60 साल? भाई वैसे मुझे बुरा लग रहा है, बट ठीक है, कॉमेडी हो गई। डिटॉल मारूंगी। खाते हो तुम? इसको आता ही नहीं और कुछ करना। आप ही छट जाए करो, आप इसको पागल करते हो।